को कई जगह समाधि लगाते हैं, अमरनाथ की गुफा में, कभी मद्राचल की गुफा में, कभी उस गुफा में और कभी कैलाश पर्वत पर। तो एक बार हिमालय पर्वत की पवित्र गुफा में भी भगवान शंकर ने समाधि लगाई थी और वो खाली पड़ी थी। जब नारद जी उधर आए, देखे हैं बड़ी पवित्र गुफा है, बड़ी शांति मिल रही है, जहाँ किसी तपस्वी ने तपस्या की हो तो उसके मन को बड़ी शांति मिलती है। पहले जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है। और एक अच्छा झोरवश भूमि का प्रभाव होता है। हरिद्वार क्यों जाते हैं, मथुरा क्यों जाते हैं, काशी क्यों जाते हैं, वृंदावन क्यों जाते हैं, प्रसन्ना क्यों जाते हैं? वहां जाके हमें मन को बल मिलता है, आत्म बल मिलता है, पाप नष्ट होता है, पुण्य बढ़ जाता है। तो पवित्र स्थलों का ये कृपा है, इसलिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। क्योंकि भगवान के वहां परमाणु है, तो भगवान शंकर के परमाणु थे, वो हुआ करके तो वो पैर जम गए, तो टिके नहीं थे आज तक। उस गुफा में जाकर नारद जी के दोनों पैर टिक गए, स्थिर हो गए कदम। कहले बड़ी दिव्य गुफा है, चलो फिर 2-4 मिनट बैठ के ध्यान लगा लूं। ध्यान लगा, ध्यान का समाधि चढ़ गई। समाधि बड़ी लंबी 2-4 साल की। इंद्र को बड़ा दुख हुआ, ये समाधि तो हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए, अगर कहने लगे वरदान मांगो तो कहेंगे मेरा इंद्रासन ना मांग ले, इसलिए इसकी समाधि पहले पिंड डाल दो। कामदेव को भेजा, बड़ी बड़ी अप्सरा को भेजा, बसंत ऋतु को भेजा, सबने जोर लगाए। अप्सराएं नृत्य कर रही है, छन छन खन खन कर रही है, चूड़ी चुका रही है, भय भटका रही है, फूल बहक रहे हैं, लेकिन और तरह तरह की सुगंध उसके नाक में जा रही है नारद जी के, लेकिन उनका मन विवल नहीं हुआ। अप्सरा को देख कर भी आंखें बंद रही। कामदेव ने हार मान ली और बसंत ऋतु को लेकर के और अप्सरा को लेकर के अपने लोक में चले। कुछ काल बाद उनकी आंख स्वतः खुल गई, जैसे भगवान की इच्छा। तो सब याद आ गया, ओ कामदेव आया था, मैं तो समाधि था, अप्सराएं भी आई थी, सारी बात याद है मुझे। वाह, मैं तो काम विजेता बन गया। बस संसार में ये तो कामारी भगवान शंकर है, दूसरे नंबर पे आ गए। उनकी जोड़ का हो गया, उनकी जोड़ का हो गया। भगवान शंकर की तरह मेरी पूजा हुआ करी, अभिमान भर। और जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी कहने बेटा बड़ा हाँ पर आए, क्या बात है, कहाँ से चल के आए? कि पिताजी हमने काम को जीत लिया। पहले इतना लाए, बोला काम को भी जीत सकता है? काम देव तो केवल भगवान शंकर है, भस्मीभूत कर सकते हैं काम आ रही है। काम को केवल वही विजय प्राप्त कर सकते हैं, ना ब्रह्मा जी ना विष्णु जी। काम विजेता केवल भगवान शंकर है। तू कहता है काम विजेता होगा कि हाँ पिताजी ऐसे ऐसे ऐसे। कहाँ है, कहाँ से चला रहा है? गुफा में चला रहा हूँ। कामदेव आएगा कि वो कुछ न कुछ ऐसी वहां कुछ माया होगी, भगवान की कृपा होगी तो तेरा कुछ बिगड़ा नहीं। तो इसे तू अपनी समाधि का बल मत मान, अपने आत्मिक मानसिक बल मत मान, ये ईश्वर की कृपा। हाँ ईश्वर की कृपा, सारे साधु संत समाधि लगाते हैं, सारे काम के वश हो जाते हैं। दुनिया भर के ऋषि गिना दिए, विश्वामित्र का जैमिन का ने तोड़ दिया था, उसका उस ऋषि ने, उसका उस ऋषि ने। हाँ एक मैं ही ऋषि हूँ ऐसा जिसको कामदेव कुछ नहीं कर सकता। कहेंगे देखो तू मेरा बालक है, तू मेरा बेटा है, फिर मैं समझा रहा हूँ, मेरे आगे कही तो गई, भगवान शंकर के आगे मत कहना। कहने क्यों? तो मेरे गुरु है, मुझे शिक्षा दे रखी है, दीक्षा भी दे रखी है। कहने फिर मैं समझा रहा हूँ, तुम आगे मत कहना। चलो नहीं कहूंगा, लेकिन वो है मन है, अगर फिसल गया, बात मेरे हाथ से निकल गई, मेरा मन फिसल गया तो अपना बालक करके माफ कर देना। समझ गए ब्रह्मा जी? कहेगा पक्का कहेगा। अच्छा पिताजी घूमा, ब्रह्मा जी के बेटे हैं ना ये नारद जी, मानस पुत्र है। कहने रुक जा कुछ दिन, अब मैं जा रहा हूँ। समझ गए अंदर से कुतूहल है, जाकर के अपनी मुरादी करेगा। भगवान शंकर के पास चले गए। भगवान शंकर खड़े, आइए 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 नारद मुनि, आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए, क्या बात है? कहने महाराज एक बात बताएं आपको। हाँ बताइए, कहाँ से आ रहे? बच्चों बार बार आ रहे जा रहे, एक जगह बैठे, या तो अंदर या बाहर, 20 बार इधर 20 बार जाते। वो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, गंगा मैया की, हरे हरे। भगवान शंकर ने कहा कहाँ गए थे मुनिराज? बहुत वर्षों बाद आ रहे हो, कि
क्या बताएं आपको। हम समाधि में थे ना, भगवान एक बात बताऊं आपको, मेरे कान को जीत लिया। पहले वाह क्या बात है नारद बेटा, बहुत सुंदर क्या, अरे तुम हमारे भक्त हो, हमारे शिष्य हो। हमारे शिष्य ने काम को जीते तो भला कौन जीतेगा। भगवान शंकर तुमका लुत्फ उठा रहे हैं कि देख कितना काम का अहंकार चढ़े, मेरे काम को जीत लिया। कह रहे देख तूने मेरे आगे कैसे उठाई, कोई बात नहीं, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तूने मेरे सामने कह दिया, लेकिन ये बात श्री हरि विष्णु के सामने मत कह देना। कहे वो तो मेरे भगवान इष्ट देव है, उन्हें तो बताना ही पड़ेगा। कहे बस ये हमारी बात मान लेना कि पिताजी भी वही कह रहे थे कि शंकर जी को मत बताना, आज तूने तो फिर मुझे बता दी। अरे बाप को कहने नहीं माना तुमने। कहने क्या करूं, आप मेरे गुरु, चलो कोई बात नहीं, गुरु के आगे बता देते, पर गुरु की बात भी तो माननी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल मानूंगा कि श्री हरि नारायण के सामने मत कहना कि आप बरस रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा मन फिसल गया, चमड़े की जुबान है, मुंह से बात निकल गई, तो मुझे क्षमा कर देना। कि क्षमा ना क्षमा हो तो भगवान देखेंगे, लेकिन तुम मेरी बात मान जाना, मत कहना। अच्छा नहीं को ऐसा भगवान का भूल गया हूँ, भगवान समझ गए, इसे तो अपनी बात कहनी ही कहनी है। भगवान के बेकोट में चले गए और नारायण भगवान कहने लक्ष्मी हमारा प्रिय भक्त आ रहे हैं इतने दिनों के बाद, आइए नारायण जी आइए आइए। लक्ष्मी कहने आइए, महानुभाव आइए, आसन दिया, बैठिए विराजिए। विष्णु भगवान कहने लगे अरे भक्त बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या बात है, बड़ा तपो तेज है महाराज, समाधि का तेज है, और बड़े मुस्कुरा रहे महाराज, आनंद की वर्षा है, बस पूछो नहीं क्या बात होगी, हमें कुछ बता दो, अगर बताने लायक बता दो तो ठीक है, अगर हमें इस लायक नहीं समझ, नहीं महाराज आप तो आए, मैं आपका भक्त हूँ, श्रीमन नारायण 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 जपता रहता हूँ, और तो कुछ जपता ही नहीं, आपको नहीं बताऊंगा तो समझो सृष्टि में किसको बताने का फायदा क्या। आप बताइए महाराज मेरे काम को जीत लिया, काम में जीता हो गया। तो भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न नहीं हुए, थोड़ा सा उनका मन खिन्न हो गया, ये मेरा भक्त है, और इस भक्त के अंदर मुझे अभिमान की बू आती है। यदि इसका दर्प अभी दूर ना किया गया, इसके अभिमान की जड़ ना फाड़ी गई तो इसका पतन हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया बात है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मेरा भक्त करोड़ों अरबों भक्त है, आज तक किसी ने काम को नहीं जीता, बस काम आने की ओर भगवान शंकर है, पर मुझे बड़ा गर्व है मेरा भक्त नारद काम विजेता हो गया है। मैंने ठीक है बहुत अच्छी बात है, काम चरित नारद सब भागे, प्रभु बताऊं कैसे जीता। यदि कोई बात नहीं जीत लिया ना, अगर नहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कैसे जीता। काम चरित नारद सब भागे, तदपि प्रथम बरती शिव राखे। काम चरित नारद सब भागे, तदपि प्रथम बरती शिव राखे। यदि भगवान शंकर ने बचा फिर भी मुझे बता रहा है, तो भगवान ने प्रण किया मन ही मन, बेगी सो में नारहु खारी, पन हमार सेवक हितकारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये हमारा पण है, यदि हमारे भक्त का कहीं से कुछ अनिष्ट हो, या अभिमान किया, काम किया, राग किया, द्वेष किया, निंदा किया, किसी भी विषय वस्तु की उसके अंदर कोई जड़ बढ़ गई है, तो उसको मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूं, ये मेरा धर्म बनता है। और नारद तो मेरा बहुत श्रेष्ठ भक्त है, इसके अंदर काम का बीज जो है वो आया तो नहीं, लेकिन काम को मैंने मार दे, ये बीज पैदा हो गया, अभिमान की जड़ पैदा हो।
तो मेरा फन है अपने भक्तों की रक्षा करना, उनके विकारों को नष्ट करना, ये मेरा धर्म बनता है। अरे ठीक है नारद जी, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। 2-4 बात की तरह की नारद जी ने सोचा अब जाता हूँ, कोई ऋषि मिलेंगे, महर्षि मिलेंगे, आश्रम में जाऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा, दुनिया में मेरी चर्चा फैल जाएगी। ना तो विष्णु जी अधिक खुश हुए, ना शंकर जी, ना अर्थात ना तो मेरा बाप खुश हुआ, ना मेरा गुरु, ना मेरा भगवान, ये तीनों खुश नहीं हुए। दुनिया जरूर खुश होगी, दुनिया जरूर खुश होगी। जैसे बेकुल से निकले तो विष्णु भगवान कहने दुनिया को ये पता लगने से पहले तेरी परीक्षा बच्चे जरूरी है। तो जैसे बेकुल से निकले अंतरिक्ष में एक माया नगरी रच दी, 400 कोस लंबी चौड़ी एक माया नगरी रच दी। शील निधि वहां का राजा था, विश्व मोहिनी उनकी एक कन्या थी और उसका स्वयंवर चला जा रहा था। नारद ने देखा त्रिलोकी में 14 भुवन में आता जाता हूँ, परंतु कभी भी मैंने इतनी सुंदर नगरी नहीं देखी जितनी सुंदर आज देखी है। देखा हजारों राजकुमार घोड़े पर चढ़कर विचर रहे हैं। उनसे पूछा क्या बात है भाई, घोड़े पर चढ़े हो, राजा के बेटे का कहाँ राजकुमार है, यहाँ किसकी राजधानी है, कि शील निधि यहाँ का राजा है, तुम क्यों आए हो, हम फला देश से, हम फला देश से, दूसरे ने बताया हम उस देश से, तीसरे ने बताया हम उस देश से। अच्छा क्यों आए, कि स्वयंवर है। किसका स्वयंवर है, शील निधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी कहाँ, विश्व को मोह में डालती थी, इतनी सुंदर कन्या है, आपने नहीं देखी, देखना चाहता है। तो महल में चले गए शील निधि के बाहर जाकर के। शील निधि को पता लगा, अंदर ले आए, संत का आदर सत्कार किया, उनका चरणों तक अपने महल में छिड़कवाया, अपनी कन्या विश्व मोहिनी को उनके चरणों में डाली और कहा महाराज इसको आज स्वयंवर है, स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार आए हुए हैं, इसका हाथ देखिए, मस्तक देखिए, बताइए कैसा इसको वर मिलेगा। तो अब कन्या को देखा तो नारद जी ठगे ठगे रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई, मोहित तो हो गए। देख रूप मुनि कीर्ति विसारी, बिरती विसारी, और बड़ी बार लगे रहे बिहारी। बहुत देर तक कन्या को देखते रहे, अपने भी शुद्ध बोल रहे कि मैं योगी मोदी बोल गए। बेटे बाकी नखन बात हो गए तो हटा दो, बातें नहीं करो, विक्षेप पड़ता है कथा में। जय श्री राम। तो अब उनका हाथ देखा, हाथ देखो भाग देखो, हाथ देखा, हाथ देखने जरूरत नहीं, भाग देख लिया, मस्तक रेखा पढ़ ली। क्या कहते हैं, जोय